हो गया। पहले तो मैं था शराबी फिर जुआरी हो गया, अब मुझे दुबे न कहना मैं तिवारी हो गया। पहले तो मैं था शराबी, पहले तो मैं था शराबी फिर जुआरी हो गया, अब मुझे दुबे न कहना मैं तिवारी हो गया। मैं सड़क को अब सड़क कहने लगा हूं, क्या करूं जब से मैं लौटा हूं पटना से बिहारी हो गया। याद कि सब तुम्हारे चाहने वाले पुराने हो गए, सब तुम्हारे चाहने वाले पुराने हो गए, कुछ शराबी हो गए और कुछ दीवाने हो गए। सब तुम्हारे चाहने वाले पुराने हो गए, कुछ शराबी हो गए और कुछ दीवाने हो गए। जो तुम्हारी बात सुनता था वो बहरा हो गया, जो तुम्हारी बात सुनता था वो बहरा हो गया। देखने वाले तुम्हें सब लोग काने हो गए, जो तुम्हारी बात सुनता था वो बहरा हो गया। देखने वाले तुम्हें सब लोग काने हो गए। नाम इस दुनिया में करना चाहता हूँ, नाम इस दुनिया में करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ मरना चाहता हूँ। तुमने जिस दिन से कहा है तुमको मुझसे प्यार है, तुमने जिस दिन से कहा है तुमको मुझसे प्यार है, मेरा जीना बस उसी दिन से हुआ दुश्वार है। तुमने जिस दिन से कहा है तुमको मुझसे प्यार है, मेरा जीना बस उसी दिन से हुआ दुश्वार है। मेरे ऊपर लग गया है देख लो गैंगस्टर, पड़ गई खतरे में भारतवर्ष की सरकार। मेरे ऊपर लग गया है देख लो गैंगस्टर, पड़ गई खतरे में भारतवर्ष की सरकार है। इस जहां से भी गुजरना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ मरना चाहता हूं। जो चला पीछे तुम्हारे आज पिछड़ा हो गया, जो चला पीछे तुम्हारे आज पिछड़ा हो गया, जो बढ़ा आगे तुम्हारा उससे झगड़ा हो गया। मैं गया था भाग तुमको छोड़कर इसलिए, मैं गया था भाग तुमको छोड़ के बस इसलिए, जो तुम्हारे साथ चलता था वो लंगड़ा हो गया। जो चला पीछे तुम्हारे आज पिछड़ा हो गया, जो बढ़ा आगे तुम्हारा उससे झगड़ा हो गया। मैं गया था भाग तुमको छोड़ के बस इसलिए, जो तुम्हारे साथ चलता था वो लंगड़ा हो गया। है यही डर तुमको वरना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ मरना चाहता हूं। वीर रस का कभी तुम्हारी वीरता पे मर मिटा, वीर रस का कभी तुम्हारी वीरता पे मर मिटा। वीरता की आग में इतना बबूला हो गया, गीतकारों का जगह सौंदर्य तुमको देखकर जिस जगह जिसने छुआ तुमको वो लूला हो गया। गीतकारों का जगह सौंदर्य तुमको देखकर जिस जगह जिसने छुआ तुमको बबूला हो गया। गीतकारों का जगह सौंदर्य तुमको देखकर जिस जगह जिसने छुआ तुमको वो लूला हो गया। पांव फैला के पसरना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ मरना चाहता हूं। पहले तो मैं था शराबी फिर जुआरी हो गया, पहले तो मैं था शराबी फिर जुआरी हो गया, अब मुझे दुबे न कहना मैं तिवारी हो गया। पहले तो मैं था शराबी, पहले तो मैं था शराबी फिर जुआरी हो गया, अब मुझे दुबे न कहना मैं तिवारी हो गया। मैं सड़क को अब सड़क कहने लगा हूं, क्या करूं जब से मैं लौटा हूं पटना से बिहारी हो गया। ये बड़ी विवादित कविता हो गई, मैं पटना में पढ़ रहा था, कुछ लोग नाराज हो गए। पहले तो मैं था शराबी फिर जुआरी हो गया, अब मुझे दुबे न कहना मैं तिवारी हो गया। मैं सड़क को अब सड़क कहने लगा हूं, क्या करूं जब से मैं लौटा हूं पटना से बिहारी हो गया। इसलिए नीचे उतरना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ मरना चाहता हूं। घर का बर्तन बेच डाला बस तुम्हारे प्यार में, घर का बर्तन बेच डाला बस तुम्हारे प्यार में। माँ का कंगन बेच डाला बस तुम्हारे प्यार में, घर का बर्तन बेच डाला बस तुम्हारे प्यार में। माँ का कंगन बेच डाला बस तुम्हारे प्यार में। शर्म आती है मुझे अपना ही चेहरा देख के, अब तो दर्पण बेच डाला बस तुम्हारे प्यार में। शर्म आती है मुझे अपना ही चेहरा देख के,
अब तो दर्पण बेच डाला, बस तुम्हारे प्यार में हाथ से मैं हाथ धरना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक रचना। एक दिन मैंने जैसे ही एक नेता को चोर कहा, बगल में खड़े चोर ने किया प्रतिवाद। आपका यही बोलने का सहूर है? आपके घर में कोई चोर है? तंग आ गए हम कवियों के विद्वता और व्यवहार से। हमारी तुलना देश के गद्दार से है। जो जिस धंधे में होता है उस धंधे की आदत नहीं जाती। एक प्रधानाचार्य पति अपने सुहाग रात में जा रहे हैं। अच्छा। अब धंधे की आदत देखिए। हम तो सोचे भागे हम। लो सामग्री इतनी लाऊं कहां से जो कही है, नेता बनाना भक्त मेरे बस में नहीं है, नेता बनाना भक्त मेरे। अब आप टंडवा की शकल देखिए पहले। एक दिन ही हमसे बोलता है तुम बहुत चूतिया आदमी हो। अब मैं चूतिया की क्वालिटी निकालने लगा कि जो मैं कर सकता था वो ही कर रहा हूं। चूतिया हूं, चूतियापा कर रहा हूं। हम चूतिया हुए कहां से? हमने माई से कहा लानत है तेरे प्यार को, क्यों मुझे पैदा किया तूने बता इतवार को। छुट्टियों के दिन किया पैदा मैं छुट्टा हो गया, देख ले तू रंग मेरा मैं कलुट्टा हो गया। जाने क्या जल्दी पड़ी थी आपको इतवार को, एक ही दिन टाल देती सोम या शनिवार को। एक दिन का खामियाजा भर रहा हूं, चूतिया हूं चूतियापा कर रहा हूं। अब चूतिया की क्वालिटी देखिएगा कि माई बोली खाम खामत लाल यूं गमगीन हो, तुम हमारे देश की तस्वीर उसकी सीन हो। चूतिया जनता यहाँ की चूतिया सरकार है, चूतियापे का यहाँ कानून है अधिकार है। कुछ अगल से चूतियाँ हैं, कुछ बगल से चूतिया, कुछ शकल से चूतियाँ हैं, कुछ अकल से चूतिया। अब क्वालिटी सुनिएगा, कुछ अगल से चूतिया है, कुछ बगल से चूतिया, कुछ शकल से चूतिया है, कुछ अकल से चूतिया। और चूतिया होने से क्यों इनकार है? चूतिया होता नहीं मक्कार है। कभी चूतिया को मक्कार नहीं देखेंगे। चूतिया होता नहीं मक्कार है, चूतिया होता है। कुछ लोग जो है रामायण की पंक्तियां फाड़ रहे हैं। तो पार्वती जी शंकर जी से पूछ रहे हैं कि आजकल आप मृत्युलोक पे क्यों नहीं जाते हैं? कि खाए थे शिवजी धतूरे की गोली, उसी वक्त गौरा मचल करके बोली, निरीहम निराकार ओंकार स्वामी नमामि 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 नमामि। खाए थे शिवजी धतूरे की गोली, उसी वक्त गौरा मचल करके बोली, निरीहम निराकार ओंकार स्वामी नमामि 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 नमामि। मरण लोक का आप करते न विचरण, सभी जबकि करते हैं हरिओम सुमिरन, मगर आपके कान पर जू न रेंगे, खबर आप भक्तों की कब तक न लेंगे। काशी के जलसे में जाते नहीं हैं या पशुपत के प्रसाद खाते नहीं हैं, मरण लोक से क्यों विमुख हो गए हैं, जगत पत्य स्वामी क्यों चुप हो गए हैं। बड़ा लुत्फ था जबकि जाते थे हम तुम, परीक्षा ले भक्तों की आते थे हम तुम। प्रभो भक्त वत्सल प्रभो विश्वरूपम, प्रभो सत्य शिव सुंदरम तव स्वरूपम। हे अखिलेश्वरम हे अनादि अनंतम, हे भीमा सुरम दुंदुभि मूक हंतम। बिना आपके भक्त रहते हैं कैसे, बिना भक्त के आप कैसे हैं रहते हैं। तो सहला के नागों को शंभु उच्चारे कि इनसे भी विषधर है मानुक तुम्हारे। सहला के नागों को शंभु उच्चारे कि इनसे भी विषधर है मानुक तुम्हारे। वहां जब से एक जीव नेता हुआ है, यही जीव मानव प्रणेता हुआ है। धरा पर डबल रोल करता मिलेगा, धरा प्राणियों को ये छलता मिलेगा। विशिष्टम निकृष्टम विशालम पिशाचम, क्लिष्टम अशिष्टम अनिष्टम अभिष्टम। विशालम घोटालम इलेक्शन निरीहम दलालम 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 दलालम। ये गांधी को मूर्ख बनाए हुए हैं, ये स्वार्थ में सारे नहाए हुए हैं और कफन खींचते हैं शहीदों के तन से, कुछ ओढ़े हुए कुछ बिछाए हुए हैं।
धरा पर सतत त्राही त्राही मची है, ये जाति में उन्माद लाए हुए हैं। और अभी तक धरा पर उमा थी गनीमत, कि ये स्वाद मानव का पाए हुए थे। अयोध्या में श्री राम का पान करके नजर हम पे पैनी गड़ाए हुए हैं। वहां पर कभी भूल कर मैं न जाऊं जहां ईस मानव नचाए हुए हों। और सुरक्षित तभी तक उमा हम हैं इनसे, नजर जितने दिन तक बचाए हुए हैं। जला दूध का छाछ फूक फूक के पीता, नहीं भंगे इतना चढ़ाए हुए हैं। वहां पर कभी भूल कर मैं न जाऊं जहां ईस मानव नचाए हुए हों। जब से धर्म जो है वो राजनीति में घुस गया, तो गौरा मैया पूछ रही हैं शिव जी से कि आप आजकल धरती पे क्यों नहीं जाते हैं। कि खाए थे शिव जी धतूरे की गोली, उसी वक्त गौरा मचल करके बोली। खाए थे शिव जी धतूरे की गोली, उसी वक्त गौरा मचल करके बोली। निरीहम निराकार ओंकार स्वामी नमामि 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 नमामि। खाए थे शिव जी धतूरे की गोली, उसी वक्त गौरा मचल करके बोली। निरीहम निराकार ओंकार स्वामी नमामि 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 नमामि। मरण लोक का आप करते न विचरण, सभी जबकि करते हैं हरिओम सुमिरन। मगर आप के कान पर जू न रेंगे, खबर आप भक्तों की कब तक न लेंगे। काशी के जल से में जाते नहीं हैं, और पशुपत के प्रसाद खाते नहीं हैं। मरण लोक से क्यों विमुख हो गए हैं, जगतपत्य स्वामी क्यों चुप हो गए हैं। बड़ा लुत्फ था जबकि जाते थे हम तुम, परीक्षा ले भक्तों की आते थे हम तुम। प्रभो भक्त वत्सल प्रभो विश्वरूपम, प्रभो सत्य शिव सुंदरम तव स्वरूपम। हे अखिलेश्वरम हे अनादि अनंतम, हे भीमासुरम दुंदुभिमूक हंतम। बिना आपके भक्त रहते हैं कैसे, बिना भक्त के आप कैसे हैं रहते। तो सहला के नागों को शंभु उच्चारे, कि इनसे भी विषधर है मानुक तुम्हारे। वहाँ जब से एक जीव नेता हुआ है, यही जीव मानव प्रणेता हुआ है। धरा पर डबल रोल करता मिलेगा, धरा प्राणियों को ये छलता मिलेगा। विशिष्टम निकृष्टम विशालम पिशाचम, किलिष्टम अशिष्टम अनिष्टम अभीष्टम। विशालम घोटालम इलेक्शन निरीहम दलालम 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 दलालम। ये गांधी को मूर्ख बनाए हुए हैं, ये स्वार्थ में सारे नहाए हुए हैं। कफन खींचते हैं शहीदों के तन से, कुछ ओढ़े हुए कुछ बिछाए हुए हैं। और धरा पर सतत त्राही त्राही मची है, ये जाति में उन्माद लाए हुए हैं। और अभी तक धरा पर उमा थी गनीमत, की ये स्वाद मानव का पाए हुए थे। अयोध्या में श्री राम का पान करके नजर हम पे पैनी गड़ाए हुए हैं। वहाँ पर कभी भूल कर मैं न जाऊँ जहाँ ईस मानव नचाए हुए हों। और सुरक्षित तभी तक उमा हम हैं इनसे, नजर जितने दिन तक बचाए हुए हैं। जला दूध का छाछ फूक फूक के पीता, नहीं भंग इतना चढ़ाए हुए हैं। वहाँ पर कभी भूल कर मैं न जाऊँ जहाँ ईस मानव नचाए हुए हैं। अब देखिए हाथ जो जिस धंधे में होता है उस धंधे की आदत नहीं जाती। एक प्रधानाचार्य पति अपने सुहागरात में जा रहे हैं। अच्छा। अब धंधे की आदत देखिएगा। नहीं है, आपने कहा कि आपको सुनने आते हैं कि एक प्रधानाचार्य पति अपने नवविवाहिता पत्नी से बोले, आप जब तक अपना चरित्र प्रमाण पत्र मुझे नहीं दिखाएंगी, मेरे बाहों की कक्षा में प्रवेश आप कदापि नहीं पाएंगे। एक प्रधानाचार्य पति अपने नवविवाहिता पत्नी से बोले, आप जब तक अपना चरित्र प्रमाण पत्र मुझे नहीं दिखाएंगी, मेरे बाहों की कक्षा में प्रवेश आप कदापि नहीं पाएंगी। पत्नी बिना शर्माए बिना घबराए अपना पर्स खोली, अपने प्रधानाचार्य पद से बोली, जी प्रमाण पत्र की जगह ये दहेज की सूची लाई हूं, समझ लीजिए मैं मुख्य धारा से नहीं डोनेशन से आई हूं। डोनेशन से आई हूँ, क्या है? मूल्य से ही माल का निर्धारण कीजिए। लीजिए लीजिए मेरा चरित्र प्रमाण पत्र लीजिए। निर्विकार भाव से वह प्रधानाचार्य की कक्षा में आती है और अपने डोनेशन का पूरा लाभ उठाती है।
ये एक दिन मैंने जैसे ही एक नेता को चोर कहा, बगल में खड़े चोर ने किया प्रतिवाद। आपका यही बोलने का सहूर है? आपके घर में कोई चोर है? तंग आ गए हम कवियों के विद्वता और व्यवहार से, हमारी तुलना देश के गद्दार से है। देखिए, माहौल आप लोगों ने ऐसा बना दिया था कि हाथ से छोड़ के मुझे कुछ दूसरा पढ़ने का मन कर रहा था। देखिए, एक बार मैंने एक नेता को चोर कह दिया। अब चोर की प्रतिक्रिया देखिए। ये एक दिन मैंने जैसे ही एक नेता को चोर कहा, बगल में खड़े चोर ने किया प्रतिवाद। आपका यही बोलने का सहूर है? आपके घर में कोई चोर है? तंग आ गए हम कवियों के विद्वता और व्यवहार से, हमारी तुलना देश के गद्दार से है। कवि जी, हमारी और नेताओं की अलग बात है। नेता मानव और राक्षस के बीच की जात है। रावण भी राक्षस था, उसने सीता को चुराया था, मगर चरित्र देखिए, उसने सीता को हाथ भी नहीं लगाया। यहाँ साल में 4-5 विधायक बलात्कार में धराते हैं और आप उनको चोर बताते हैं। कवि जी, हमारा बहुत ही गौरवान्वित इतिहास और खानदान है। कृष्ण हमारे ही खानदान के भगवान हैं। माखन चोर की कही गीता स्वर्ग की सीढ़ी है, जिसके सहारे तरती पीढ़ी दर पीढ़ी है। कवि जी, आइंदा आप अपनी हद में रहिएगा, किसी नेता को चोर मत कहिएगा, किसी नेता को चोर मत कहिएगा। हम तो सोचे भागे हम। जब हमारे मौर्य जी बसपा में थे तो गांधी जी बहुत गाली खाए हैं कि सीधी बहुत चला ली, हम उल्टी चलाएंगे, मनुवादी समंदर की औकात बताएंगे, और नदियों की कमाई का मजा वो न उड़ाएंगे, हम पानी समंदर का नदियों में गिराएंगे। भूगोल बदल देंगे, इतिहास बनाएंगे, 99 के बाद हम 98 लाएंगे। एक दिन श्रीमान हरे मुरारे गांधी की प्रतिमा के ठीक पास सर नीचे टांग ऊपर किए खड़े थे। हम नमस्कार कर उनकी ओर बढ़े थे। मैंने पूछा, हुजूर, यह योग है कि बीमारी? या गांधी की प्रतिमा के नीचे चल रही है किसी अनशन की तैयारी? हरे मुरारे बोले, न ये योग है न बीमारी, ना अनशन की तैयारी। हम तो कर रहे हैं इस बात पर शोध कि नीचे से कैसा लगता है गांधी का लंगोट। मैंने पूछा, कोई परिणाम, कोई निष्कर्ष जनाब? हरे मुरारे बोले, बहुत खराब। गांधी ऊपर से महान, नीचे से महीन दिखता है। अरे उल्टा होकर देखिए, गांधी कहाँ हसीन दिखता है। हम तो धरातल के नेता हैं, हमको धरातल दिखता है। गांधी नीचे से बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा ऊपर से दिखता है। मैंने कहा, हुजूर सीधे हो जाइए। मैंने कहा, हुजूर सीधे हो जाइए। अरे आपकी लुंगी उलटकर आपकी आंख पर आ गई है और आपकी दृष्टि आपके अपने लंगोट पर जा रही है। आंधी को देखने वालों, नंगी आंखों से आंधी को मत देखो, और गांधी को देखने वालों अपनी लंगोट से गांधी को मत देखो। गांधी को देखने वालों अपनी लंगोट से गांधी को मत देखो। गांधी को देखने वाले अपनी लंगोट से गांधी को मत देखो। हम तो सोचे भागे हम। एक बार एक भक्त ने भगवान को प्रसन्न किया। भगवान बोले, बेटा वरदान मांग ले। वो बोला, महाराज हमको विधायक बना दो। भगवान लगे भागने, बोले, बेटा तीनों त्रैलोक में कुछ और मांग ले। वो बोला, बाबा मजा तो इसी में है। अब भगवान भाग क्यों रहे हैं? कि शिव जी को तपस्या से किया भक्त ने प्रसन्न, वरदान दिया शिव ने तो कहने लगा भगवान, मुझको किसी तरह से इलेक्शन में जिता दो, अपनी कृपा से नाथ मुझे नेता बना दो। भगवान बोले, भक्त ये वरदान न दूंगा, तू मांग ले त्रैलोक के, तुझे हंस के मैं दूंगा। तू जानता नहीं है इसमें मर्म बहुत है, नेता की रेसिपी में खटकर्म बहुत है।
जब साल में आता है ये कार्तिक का महीना, गड्ढा बना के डाल दो 14 गो कमीना, डालो 27 चोर 57 गो माफिया, फिर डालो 150 शराबी जो हो पिया, 23 मक्कार और 73 गो बवाली, 1500 डाकू और 7200 मवाली, इतना मिला के फेंट दो असुरों के खून में, 6 माह बाद निकलेगी जो मिट्टी जून में, पुतला बना के उसमें भेड़िए की आंख दो, इतना मिला के नेता बनाते हैं आंख लो, सामग्री इतनी लाऊं कहाँ से जो कही है, नेता बनाना भक्त मेरे बस में नहीं है, नेता बनाना भक्त मेरे। हम तो सोचे भागे हम। नहीं हमारे दामाद लगते हैं। अब वही तो कह रहा हूं, आप चूम रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि अस्तर थोड़ा गिराइए। हम और डंडा साथ के कवि हैं, और शुरुआत में जो अगर कवि को पढ़ने को न मिले मंच से, तो आप समझिए कि वो पीटा हुआ सांपय होता है। संचालक भांग के नशे में, डंडा को मैदान लगी हुई है। टेढ़े होके देखिए, बैठे भी हैं, तो संभल नहीं रहा है। अब उसके जितने पर्यायवाची शब्द होते हैं, जितने संकेत होते हैं, सबसे संचालक को समझाना चाह रहे हैं, और संचालक भांग के नशे में कुछ दूसरा ही समझ जाता है। कविता यहीं से शुरू होती है। स्वागत। कि कवि डंडा बनारसी मंच पर थे बेचैन, किसी तरह से इनको नहीं आ रहा था चैन, दिशा लगने से इनके फूट नहीं रहे थे बैन, और दिशाहीन सा निकले जा रहे थे नयन। इन्होंने संचालक को 2 अंगुली दिखाया, भरे मंच पर इन्होंने इशारे से समझाया, भांग भंगिमा में संचालक नहीं समझ पाया, अपनी बात से डंडा के इशारे को यूं दबाया कि कभी 2 नहीं केवल एक कविता सुनाएंगे। पक्षपात का ठप्पा हम अपने सर नहीं लगाएंगे। डंडा ने अपना पेट संचालक को दिखाया, संचालक इनकी बात यह कहकर दबाया कि कविताएं निर्धारित कार्यक्रम से पढ़ी जाएंगी, इनके मूल स्वरूप में कोई चेंज नहीं है। पेट दिखाने का समझ में नहीं आया कायदा, जबकि एक कविता हो चाहे 2 होना है उतना ही फायदा। डंडा संचालक की ओर ताक कर थोड़ा बिगड़े मूड से कांप कर बोले, संचालक जी मुझे निपटना है। निपटना है। भांग की आग में जलते संचालक फूटे, अबे निपटना है तो आ निपट, आजा 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 माइक के निकट। डंडा थोड़ा घबराए, बोले जी मुझे मैदान जाना है। संचालक गरमाए, पाकिस्तान की भूमिका मत निभाइए, पहले मंच पर निपटाइए, तदुपरांत मैदान में अपना जौहर दिखाइए। संचालक ने कविता पाठ हेतु इसी कवि को पुकारा, कवि ने अपने पेट को हल्के से पुचकारा, थोक में मिले श्रोताओं का लोभ संवरण कवि ने कर पाया, अनमनस्क अवस्था में अपनी 4 लाइन ही सुना पाया। इसके बाद कवि वहां रुक नहीं पाया, इसके उठने पर लोगों ने एक गोल निशान पाया। एक लेट कवि इनसे रास्ते में टकराया, डंडा ने मंच तक पहुंचने का रास्ता यूं बताया कि मेरे पीछे ये जो लाइन आ रही है सीधे कवि मंच तक जा रही है, सब जाइएगा मत घुस जाइएगा, आप मेरा स्थान वहां खाली पाइएगा, शौक से अपनी कविता सुनाइएगा, शौक से अपनी कविता सुनाइएगा। अब इनकी शकल आप देखते। एक बार एक अंग्रेज भारतवर्ष में जातिवाद का अध्ययन करने आया। स्वागत है, स्वागत है। ये कह रहे हैं कि हम भूमिहार हैं। भूमिहार पहले बता देता है कि हम भूमिहार। तो नहीं आप को पकड़ेंगे, आप बोले न होते तो छोड़ देते हैं। बता दिए भूमिहार, इसलिए पकड़ा गए ना। जातिवाद का अध्ययन करने जाया, इन्हीं से मिल गया। वो पूछा कि यार ये यादव कौन होते हैं, अहीर? कहनो जो बल्टा लेके आ रहे हैं उनके सामने जाके 3 बार ऐसे ऐसे करो। अब अंग्रेजवा गया, 3 बार ऐसे ऐसे किया, वो बल्टा फेंक के लगा पटक के मारने। फिर इन्हीं के पास आए, बोले अच्छा एक जात तो पता चली कि यादव ऐसे ऐसे करने पे मारता है, ये ठाकुर कौन होते हैं, राजपूत? बोले वो जो लंबा कुर्ता पहन के आ रहे हैं उनके सामने जाके अपनी मुंह छींचो। वो बोला हमारे तो मूछें नहीं है।
तो बोले अच्छा कोई बात नहीं, जाके पूछो कि तुम डोम हो क्या। अब अंग्रेजवा गया, पूछा कि आप डोम हैं सर, तो वो भी 4-5 फेंट लिया खींच के। फिर आए इन्हीं के पास, बोले एक जात तो और पता चली कि ठाकुर डोम कहने पे मारता है। ये भूमिहार कौन होते हैं राय? बोले तुमको आधे घंटे से पिटवा रहे हैं, भी तुमको भूमिहार नहीं पता चला। हर हर महादेव। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूं। जब मैं मंच पे आया तो आप लोग ऐसे चिंतित हो गए जैसे कवि नहीं छत्तीसगढ़ से कोई नक्सलाइट आ गया हो। देखने में तो ऐसा नहीं लग रहा है। अब इतनी पवित्र पंक्तियां हमसे सुनने की उम्मीद मत करिए। हर हर महादेव। हाँ, औकात पर आ जाइए। मैं उस भगत सिंह नरनाहर के चरणों में शीश झुकाता हूँ, उस महासूर्य की पूजा में छोटा सा दिया जलाता। क्या बात है, क्या बात है। लेखनी हमारी। धन्यवाद नागेश जी। मैं ज़्यादा देर आपके बीच नहीं रहूंगा, एक कविता बस पढ़ूंगा। अच्छा, जो कि 1.5 घंटे की है। आपने ताली ओली बजा दी, ठीक, नहीं तो दूसरी पढ़ूंगा जो 3 घंटे की है। क्या बात है, क्या बात है। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूं। जब मैं मंच पे आया तो आप लोग ऐसे चिंतित हो गए जैसे कवि नहीं छत्तीसगढ़ से कोई नक्सलाइट आ गया हो। देखने में तो ऐसा नहीं लग रहा है। धन्यवाद नागेश जी। सबसे पहले ले खींच भाई, फोटो खींच ले। मेरा फोटो तो दिन को ठीक से नहीं आता है, रात को कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्यार से खींच शायद आ जाए, क्योंकि नागेश जी प्यार और फोटोग्राफी में एक समानता है, दोनों अंधेरे में डेवलप होता है। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, बनारस का बहुत नाम सुनता था। वास्तव में हर चीज़ बहुत अजीब है, विचित्र है, मस्त है। यहाँ मंच पे इतने लोग बैठे होते हैं। हमारे यहाँ तो विधानसभा में इतने विधायक भी नहीं होते जितने कवि सम्मेलन के मंच में यहाँ पाए जाते हैं। मैं ये जो धुरंधर समिति है, नागेश जी और हमारे रुद्र जी एडवोकेट, उनको मैं विशेष धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ। वे चाहते तो आज के दिन कोई दूसरा कार्यक्रम भी कर सकते थे, कोई बड़ा ऑर्केस्ट्रा बुला सकते थे, किसी बड़े फिल्म स्टार को बुला सकते थे, लेकिन चूंकि इनके पास पैसा कम था इसलिए आपको बुलाए। बड़े भाई प्रताप दुबे जी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे आ जाइए भैया, इधर जगह है। बहुत अच्छे गजलकार हैं, आप आ जाइए। आप रात भर यही सब करते रहेंगे क्या? हाँ, तब का। नागेश जी बढ़िया। देखिए, थोड़े से बनारस से मस्ती का माहौल है। किसी बड़े कवि ने कहा है कि जिसकी मस्ती जिंदा है, थोड़े वाह वाह करिए एक बार। ओ सरदार जी, आप तो ऐसे धरने बैठे जैसे केजरीवाल के आदमी हैं। एक बार वाह वाह करिए। किसी बड़े कवि ने कहा है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। आप तो ऐसे वाह वाह बोल रहे हैं जैसे बाबा रामदेव के योगा में आ बोलते हैं लोग। हाँ हाँ हाँ। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना आदमी तो जबरदस्ती जिंदा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मेरे देख के कोई आधा रात को सीटी बजाया। अक्खा लाइव में पहली बार कोई मेरे देख के सीटी बजाया है। हाँ हाँ भाई, मैं तेरे समलैंगिक प्रेम को प्रणाम करता हूँ। हर हर महादेव। क्या बात है। मोदी जी ने इसी के लिए 377 हटाया था। हाँ हाँ हाँ। चाय वाला भी अपने काम में मस्त है, और बनारस में चाय वाले का विशेष महत्व होता है। हाँ। कौन कब दिल्ली में बैठ जाए कोई गारंटी नहीं है। एक विदेशी महिला भी दिख रही है, मैं उनका विशेष स्वागत करता हूँ। हाँ। जैसे गोरे चिट्टे लोग देखते हैं, हम लोग फोटो खिंचाने लगते हैं, सेल्फी लेने लगते हैं। अभी मैं जब यहाँ गंगा आरती के समय घूम रहा था तो बहुत सारे लोग मेरे साथ सेल्फी ले रहे थे। हाँ हाँ। मैंने कहा भाई फॉरेन के तो वो गोरे लोग हैं, मेरे साथ क्यों? तो बोले हम समझे आप भी युगांडा से आए हुए हो। ये क्या बात है, क्या बात है। हाँ हाँ, निग्रो प्रजाति के लोग भी रहे। हाँ। नहीं, आपको तो इसलिए भी लगूंगा क्योंकि इनके आंख में प्रॉब्लम भी है।
आपसे बढ़िया तो कुत्ता बैठा है जो मुझे सुन रहा है ध्यान से। अच्छा, तो डॉक्टर अनुराग टंडन जी को इसीलिए बुलाया गया है यहाँ। हाँ हाँ, माइक वाला भी माइक को बढ़िया सेट किया है, भगवान इसके लिए भी किसी को सेट करे। हाँ, मतलब इसका भी शादी उदी हो जाए। आप सबको शायद पता नहीं कि नागेश जी पहले कॉलेज में प्रोफेसर थे, हाँ, बाद में प्राइमरी के टीचर बन गए। नहीं, इसमें ताली वाली वाली बात नहीं है, टीचर नहीं प्रोफेसर कहिए। हाँ प्राइमरी के प्रोफेसर हैं। हाँ, हालांकि जब मैं भी यहाँ आया तो मेरे से पांडे जी पूछ रहे थे कि मिश्रा जी आप क्या जॉब करते हैं, क्या काम करते हैं। मैंने कहा सरकारी प्राइमरी स्कूल में गुरुजी हूँ। हाँ, बोले मतलब आप पढ़ाने का काम करते हो। मैं बोला नहीं, मैं जनगणना काम करता हूँ, मैं चुनाव की ड्यूटी करता हूँ, क्या बात है। मैं गरीबी रेखा सर्वे करता हूँ, हाँ। मैं गाय बैल की गिनती करता हूँ, मैं कोरोना का वैक्सीन लगवाता हूँ, मैं प्रधानमंत्री का भाषण रेडियो में सुनवाता हूँ। मतलब पढ़ाने को छोड़ बाकी सभी काम मैं करता हूँ। क्या बात है, ये कुल तो हम लोग करते हैं। हाँ, और जब से छपरा में मध्याह्न भोजन कांड हुआ, आपने सुना 50 बच्चे मर गए, प्रिंसिपल साहिबा जेल के अंदर है, तब से पूरे भारत में एक नया नियम बना है, एक चखना पंजी होता है। हाँ, वो वाला नहीं जिसको आप समझ रहे हैं। इसमें नियम ये है कि पहले गुरुजी खा के चीखेंगे, वो अगर जिंदा बच जाएंगे तो बच्चे खाएंगे। हाँ, क्या बात है। मैं तो स्कूल का इकलौता गुरुजी, अपनी घर वाली के एकमात्र पति, हाँ, मेरे को कुछ हुआ तो दोनों अनाथ। खैर मेरी घर वाली इंटेलिजेंट, उसने मुझे एक आइडिया दिया, बोले स्कूल में आपके कुत्ता पाल लीजिए, हाँ, पहले कुत्ते खिलाइए उसके बाद आप खाइए। हाँ, आप खाए चाहे कुत्ता, एक ही बात है बोले। ठीक है, कही है। हाँ, जिस कुत्ते को रोज भगाता था उसको बुलाया, बढ़िया बढ़िया खिलाया, एक हफ्ता में रिएक्शन चालू हो गया, कुत्ता मोटाते गया, मैं दुबराते गया। वही है, एक दिन कुत्ता मेरे घर आ गया, बोला गुरुजी खाना दे। मैं बोला स्कूल जा। बोला आज तो इतवार का छुट्टी है, मेरे पेट का छुट्टी थोड़ी है। तो मैंने इस कुत्ते से कहा अबे मैं रोज तेरा ठेका लिया हूँ। तो कुत्ता बोला देख गुरुजी, रखना है तो परमानेंट रख, शिक्षा मित्र मत समझना। हारा हारा महादेव, क्या बात है, क्या बात है। हाँ, परमानेंट। तो मैं बता रहा था नागेश जी के बारे में, पहले कॉलेज में प्रोफेसर बन गए थे, किसी को नहीं मालूम बनारस में। हाँ। हमारे छत्तीसगढ़ में प्रोफेसर थे, बाद में इनका डिमोशन करके प्राइमरी में भेज दिया गया। क्या बात अब है। क्यों भेजा गया, छोटा सा प्रसंग। हाँ, हाँ, ये क्या है सर? अच्छा, सम्मान का, मैं सोचे श्रद्धांजलि की माला है। अच्छा, जब मेरे को 200 का नोट दिए मैं खुश हो गया था। चल ऐसे तो कुछ मिलना नहीं है, कुछ तो मिलेगा। बाद में देखा है नकली है। इसीलिए प्रधानमंत्री बनारस के बाद बनते ही मोदी जी ने नोटबंदी किया था। तो नागेश जी जब भर्ती होकर कॉलेज में गए, छोटा सा प्रसंग सुनिए, आनंद लीजिएगा। स्वागत स्वागत। जब भर्ती हो गए प्रिंसिपल सर ने पूछा कि नागेश जी आप क्या पढ़ाओगे। इन्होंने कहा कुछ भी दे दीजिए, मैं तो ऑलराउंडर हूँ। वो सोचे भाई बनारस का आदमी ऑलराउंडर हो गई। बोले इंग्लिश पढ़ाएंगे। बोले क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम है। बोले अच्छा। बोले नागेश जी जो बच्चा लास्ट में बैठा है उसको इंग्लिश में अपने पास बुलाइए। नागेश जी ने कहा ए बॉयज कम हियर। बच्चा आ गया। बोले वेरी गुड, अब इसको अंग्रेजी में बोल के वापस भेजिए। इनका इंग्लिश का कोटा समाप्त हो गया। लेकिन ये खुद उस जगह पहुंच गए। बोले ए बॉयज कम हियर। बोले क्या बात है, क्या बात है। बोले सर काम होना चाहिए, ग्रामर भाड़ में जाए। बोले हाँ, और प्रिंसिपल सर का दिमाग खराब। बोले महाराज आप अंग्रेजी छोड़िए, संस्कृत पढ़ाइए, आप तो ब्राह्मण आदमी ऊपर से बनारस के। बोले बिल्कुल, हमारे तो खून में संस्कृत है। बोले बच्चों, नागेश सांडिल जी संस्कृत के बहुत बड़े आचार्य जी हैं, आप इनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। एक बच्चे ने कहा सर तमसो माँ ज्योतिर्गमय का मतलब क्या है। इन्होंने कहा राहुल गांधी ने अपनी माँ सोनिया से कहा माँ तू सो रही थी, ज्योतिरादित्य चले गए। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। बहुत देर तक हंसे, मैं समझ गया बीजेपी वाले हैं। एक बच्चे ने कहा सर सर्वे भवंती सुखिना का क्या है।
है? बोले जितने सुखी हैं सबका सर्वे कर डालो। हाँ। दूसरे बच्चे ने कहा सर देव न जानो तो मनुष्य कुत्ता मिसकर क्या है? बोले देवता भी नहीं जानता मनुष्य कुत्ता है। अब प्रिंसिपल सर का दिमाग खराब, बोले महाराज आप संस्कृत छोड़िए, इतिहास पढ़ाइए, सरल सब्जेक्ट है। बोले बिल्कुल पढ़ा दूंगा, मेरे दादा के दादा के दादा के दादा महाराणा प्रताप के सेनापति थे। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है? सेल्फी दिखाऊं क्या? वो बोले नहीं पढ़ाइए, अच्छे से पढ़ा रहे थे। प्रिंसिपल सर इनकी जासूसी कर रहे थे खिड़की से। इनकी एक खराब आदत थी तंबाकू खाने की, यूपी का आदमी। अब 45 मिनट का पीरियड, अब प्रोफेसर बच्चों के सामने कैसे तंबाकू खाए, तो इनकी चालाकी देखिए। बोले बच्चों आज मैं तुमको अंग्रेजों के बारे में बताऊंगा। हाँ। ये जो मेरी हथेली है समझ लो एशिया महाद्वीप है। उसके बाद उसमें तंबाकू डाल के बोले उसमें हमारा भारत देश फैला हुआ है। हाँ। फिर चूना डाल के बोले हमारे देश में गोरे गोरे अंग्रेज आ गए, ये देखो। अंग्रेजों ने हमारी अर्थव्यवस्था को मसल कर रख दिया और मसल दिया। लेकिन हमारे क्रांतिकारियों ने उनकी ऐसी पिटाई की, ऐसी ठुकाई की, पूरी दुनिया ने दांतों तले उंगली दबा ली। क्या बात है? हारा हारा महादेव, जय 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 जय, क्या बात है? हाँ। डॉक्टर साहब भी बैठे, कहाँ है डॉक्टर साहब? क्या बगलिए में बैठे? बिल्कुल। आप तो थोड़ा दूर रहिएगा नहीं तो आंख निकाल लेंगे। नहीं नेत्र प्रत्यारोपण बहुत जल्दी करते हैं। नहीं सर, आप तो शकल से ही पता चल जा रहे हैं डॉक्टर हैं। हमारे कार्यक्रम के संयोजक मंडल में भाई अरविंद मिश्र हर्ष जी पेशे से पत्रकार है, इसलिए देर रात्रि आए। कभी भी है, जोरदार तालियों से एक बार स्वागत कर दीजिए। हाँ, वो अपना काम पर्दे के पीछे से कर लेंगे। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कोई 10 बजे के बाद आता है तो लोग समझ जाते हैं दारू भट्टी बंद होने के बाद आया है। हमारा समाजवाद तो हमारे छत्तीसगढ़ में ही दिखता है। हाँ। जहाँ चावल और गोबर 2 रुपया किलो बिकता है। क्या बात है? तो मैं डॉक्टर साहब, हमारे छत्तीसगढ़ में नसबंदी कांड हुआ, आप सब ने सुना होगा, 50 माताएं काल के गाल में चली गई। तब मैंने कहा कि वो डॉक्टर भगवान के दूसरे रूप हैं। हाँ। इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब आदमी को ऊपर उठाने का काम भगवान करते हैं, उनसे जो बच गए तो डॉक्टर साहब की जिम्मेदारी। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप लोग अपने नाम के आगे पीछे मोटर गाड़ी में लाल रंग का प्लस चिन्ह क्यों बनाए रहते हैं? तो डॉक्टर साहब ने कहा देख यार, ये जो प्लस चिन्ह है 2 ठो लकीर से बना है, एक ऐसे खड़ा, दूसरा ऐसे बेढ़ा। खड़ा का मतलब है मरीज सीधा चल के हमारे क्लिनिक में आता है और हमारे इलाज के बाद बेढ़ा होके घर या शमशान घाट जाता है। क्या बात है? क्या बात है? हाँ। इसका एक और मतलब है, बोले हमारे इलाज से मरीज को कितना नफा नुकसान हो गया तो बात की बात है, डॉक्टर हमेशा प्लस में रहते हैं। डॉक्टर साहब मरीज का ऑपरेशन कर रहे थे, बगल में नर्स माला लेके खड़ी थी। तो मरीज ने पूछा डॉक्टर साहब आपकी नर्स माला लेके क्यों खड़ी है? तो डॉक्टर साहब ने कहा देख रहे बाबू, ये मेरी जिंदगी का पहला ऑपरेशन है। हाँ हाँ हाँ। अगर मैं सक्सेस हो गया तो मेरे को पहनाएगी। क्या बात है? क्या बात है? हाँ 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 हाँ, क्या बात है? और नहीं सक्सेस हुआ तो तेरे ऊपर चढ़ाएगी। डॉक्टर साहब ने मरीज का ऑपरेशन कर दिया, उसके टांका को भर दिया। दूसरे दिन डॉक्टर साहब मरीज के घर पहुंचे, बोले नाराज मत होना, तेरे पेट को एक बार खोलना पड़ेगा। बोले अब क्या? बोले मेरा कैंची उसमें छूट गया है। मरीज ने कहा निकाल ले। डॉक्टर साहब ने कैंची निकाली, टांका लगा दिया। दूसरे दिन फिर पहुंचे, बोले देख अब नाराज में एक बार और। क्यों? मेरा घड़ी उसी में गिर गया है। निकाल ले। डॉक्टर साहब घड़ी निकाल के टांका लगाने जाते, मरीज ने कहा डॉक्टर साहब टांका मत लगा, तो एक ठो चैन लगा दे। हाँ हाँ हाँ, जब मन करे खोलते रहना। बोले क्या बात है? मैंने मेडिकल स्टोर वाले से पूछा कि डॉक्टर साहब दवाई की पर्ची में ऐसे क्या लिखते हैं जिसको तेरे और डॉक्टर साहब सिवा कोई नहीं पढ़ पाता? बोले किसी को बताना मत, लिखे रहते हैं इस मरीज को मैं लूट लिया हूं, तू थोड़े देख लेना। चलिए, बहुत सारे कवि हैं, हिंदी का समृद्ध मंच है। मैं एक कविता आप सबके समक्ष रखता हूं। स्वागत है। जीव विज्ञान में एक अवधारणा है, एक कॉन्सेप्ट है कि दुनिया में हर इंसान के 7 हम शकल पाए जाते हैं। हाँ। ऐसी मान्यता आपने भी सुनी होगी। इसी पर एक कविता, एक बार तालियां बजाइए, इस कविता को आपके समक्ष रखता हूं। दुनिया में हर इंसान के 7 हम शकल रहते हैं। दुनिया में हर इंसान के 7 हम शकल रहते हैं। इसे मैं नहीं, बड़े बड़े वैज्ञानिक कहते हैं। हाँ। खैर 6 से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, खैर 6 से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरा 7वां हम शकल मेरे शहर का भिखारी था।
भिखारी क्या था साहब, बहुत बड़ा शिकारी था। क्या बात है। हम दोनों की शक्ल को देखकर लोग उलझ जाते थे, हम दोनों की शक्ल को देखकर लोग उलझ जाते थे। उसे कवि और मुझे भिखारी समझ जाते थे। जब भिखारी किसी घर भीख मांगने जाता तो लोग कहते कोई नई कविता लिखी हो तो पढ़, और जब मैं किसी घर जाता तो लोग कहते चिल्लर नहीं है आगे बढ़। हाँ। भिखारी का कलर भी मेरी तरह चॉकलेटी नहीं, चॉकलेटी इसलिए 3 कलर के लोग रहते हैं, एक गोरे कलर के जैसे नागेश भाई, दूसरा काले कलर के जैसे राज बनारसी, हाँ। तीसरा जो बचा चॉकलेटी मैं। सर जब तक ऑप्शन है अपने आप को काला काहे कहे। उसका कलर भी मेरी तरह चॉकलेटी, उसके पास भी एक खूबसूरत निकला हुआ पेट था, कुल मिला के फोटोकॉपी की तरह मेरा डुप्लीकेट था। हाँ। लेकिन कहाँ वो 2 कौड़ी का भिखारी, मेरे पास कविता लिखने का आर्ट है। कहाँ वो 2 कौड़ी का भिखारी, मेरे पास कविता लिखने का आर्ट है। ये अलग बात है कि लोग कहते हैं मेरे से थोड़े ज्यादा स्मार्ट है। हाँ। हम दोनों अकेले ताली मत बजाइए सर, पूरा बनारस का लोड आप भी ले लिया है। हम दोनों की शकल का फायदा है कवि लोग भी उठाने लगे, हम दोनों की शकल का फायदा है कवि लोग भी उठाने लगे। कवि सम्मेलन में मेरी जगह उसी को बुलाने लगे। मैंने ऑब्जेक्शन किया तो बोले भले ही कविता के मामले में तेरे से कच्चा है, भले ही कविता के मामले में तेरे से कच्चा है, पर पेमेंट के हिसाब से अच्छा है, पर पेमेंट के हिसाब से अच्छा है। तू तो नोटों के लिए प्राण खाता है, वो बेचारा चिल्हर में मान जाता है। एक दिन मेरी श्रीमती जी ने कहा मुझे पैसे चाहिए, मैंने कहा छुट्टे नहीं हैं, तो बोली आपको तो छुट्टे के बहाने कंजूसी की बीमारी है, आपसे अच्छा तो भिखारी है, आपसे अच्छा तो भिखारी। अरे सीधी तरफ पैसे देते हो कि दूसरा तरीका अपनाऊं, कल से भिखारी कोई घर में बुलाऊं। तो मैंने भिखारी से एक दिन कहा रे भिखारी तुझ में थोड़ी भी शर्म हो अगर तू फौरन छोड़ दे शहर। मैंने भिखारी से कहा रे भिखारी तुझ में थोड़ी भी शर्म हो अगर तू फौरन छोड़ दे शहर। तो भिखारी बोला मुझे बेवकूफ समझा है क्या गुरु, मैं चले जाऊंगा कल से तुम भीख मांगना कर दोगे शुरू, मैं चले जाऊंगा कल से तुम भीख मांगना कर दोगे शुरू। वैसे भी कमाई के मामले में तू मेरे से आधा है, वैसे भी कमाई के मामले में तू मेरे से आधा है। हमारे देश में एक शिक्षक की सैलरी से भिखारी कलेक्शन ज्यादा है। क्या बात है, क्या बात है। हमारे देश में एक शिक्षक की सैलरी से भिखारी कलेक्शन ज्यादा है। मत पूछो मित्रों, वो वाला मित्रों नहीं दिल्ली वाला। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं तो रात को मित्रों बोलो तो लोग डर जाते हैं कल क्या नोटबंदी होने वाला है। मत पूछो मित्रों, भिखारी के चक्कर मैंने क्या क्या नहीं मिस किया। सुना है वैलेंटाइन डे के दिन मेरी गर्लफ्रेंड को उसने किस किया, सुना है वैलेंटाइन डे के दिन मेरी गर्लफ्रेंड को उसने किस किया। भिखारी और मेरी शक्ल को लेकर हर जगह भ्रांति है, भिखारी और मेरी शक्ल को लेकर हर जगह भ्रांति है। मंच में कवि खड़ा है कि भिखारी क्या गारंटी है, क्या गारंटी है, क्या क्या बात है। मित्रों अभी हाथ से कवियों की फहरिस्त लंबी है और भी बहुत सारे कवि हैं। आप समझिए कि कवि सम्मेलन में जब हम धुरंधर का संस्करण शुरू करते हैं तो कविता के हर रंग के कवियों को इस मंच पर बुलाया जाता है। दुनिया में एक एक परम दोगले हैं, दुनिया में एक एक परम दोगले हैं, नरम है अगर तो गरम दोगले। कई दिनों से मेरी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, मेरे बाद हिंदी साहित्य का क्या होगा, दिन रात यही सोचता रहता हूँ। जैसा कि अभी संचालक जी ने कहा, मैं कोई लतीफा चुटकुला भूमिका भाषण वक्तव्य नहीं देता हूँ, आपने अध्यक्ष बना दिया इसलिए इतना बोल रहा हूँ। कई रात से जागते जागते जो है हालत हमारी भी ठीक नहीं है और कवियों की भी ठीक नहीं है। अब चूंकि यहाँ आना था इसलिए हर कार्यक्रम को तिलांजलि दे दी गई। और एक बार मैं कानपुर के आगे, अब वो जिला कानपुर देहात है, वहां मैं पढ़ता था, कविता पढ़ने गया था कवि सम्मेलन में। तो एक व्यक्ति ने पूछा संयोजक से कि नीरज जी आए हैं। उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि ये जो आए हैं ये नए नए बच्चे, इसी में से कोई नीरज होगा। क्या बात है, क्या बात है। इसी में कोई मैथिली क्षण गुप्त होगा, इसी में कोई जयशंकर प्रसाद होगा। ये लोग जन्म लिए थे आज से 100 साल पहले
इनका कोई अस्तित्व नहीं था। अब आप जो देख रहे हैं ये अंबुज मिश्र, सर्वेश मिश्र और कुछ बाराबंकी से नए कवि उभरे हैं जो देश के पटल पर छा रहे हैं और छा जाएंगे। और इधर अन्य जिलों में तो मैं कोई और नहीं देखता। अब हम लोगों के मरने के बाद और लोग न मरे, लेकिन मैं हयादार आदमी हूँ, जल्दी मर जाऊंगा। हमारे मरने के बाद यही लोग इस विरासत को संभालेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे मरणोपरांत भी कोई कार्यक्रम होगा। और बहुत अच्छे रचनाकार शांडिल्य जी हैं, मरणोपरांत इन्हें भी नोबेल पुरस्कार से नवाजा दिया गया। ये दुनिया में एक एक परम दोगले हैं, दुनिया में एक एक परम दोगले हैं, नरम है अगर तो गरम दोगले हैं। दुनिया में एक एक परम दोगले हैं, नरम है अगर तो गरम दोगले हैं। हुई जंग संसद में बस इसलिए थी कि तुम दोगले हो कि हम दोगले हैं। क्या बात है? हुई जंग संसद में बस इसलिए थी कि तुम दोगले हो कि हम दोगले हैं। कहा एक कुत्ते से बंदर ने एक दिन, कहा एक कुत्ते से बंदर ने एक दिन कि तुम ठीक हो, कुत्तियां दोगली हैं। तभी कूदकर एक बिल्ली ये बोली, तुम्हारी सभी नीतियां दोगली। क्या बात है, क्या बात है। मेरे भी पीछे पड़े दोगले हैं, इधर भी उधर भी पड़े दोगले हैं। मेरी नीचता काम कुछ भी न आई, वो कहते हैं मुझसे बड़े दोगले हैं। एक दूसरे की राह में यह भी कुमारियां, राज आपके मन की बात है, सर्वेश जी और अंबुज जी आप लोगों के मन की बात है। एक दूसरे की राह में अभी कुमारियां रहती हैं मगर चाह में अभी कुमारियां। आराम से मैं जी रहा हूँ, गालियां सुन के मरती हैं मेरी राह में अभी कुमारियां। कर लेगा कोई क्या मेरा उजड़े दयार में, कर लेगा कोई क्या मेरा उजड़े दयार में। मैंने विवाह कर लिया जाके बिहार में। कर लेगा कोई क्या मेरा उजड़े दयार में, मैंने विवाह कर लिया जाके बिहार में। कुछ मेरी मोहब्बत में ही घर फूंक रही हैं, कुछ मेरी मोहब्बत में ही घर फूंक रही हैं। कुछ है मेरी तस्वीर पर जो थूक रही हैं, जिसने मुझे आवारा कमीना का कुत्ता, लेकिन वही कुतिया की तरह भूंक रही हैं। किस्मत में जो लिखा था फिर फंड हो गया, किस्मत में जो लिखा था फिर फंड हो गया। दुख तो है जो हुआ वो अंड बंड हो गया। जिस दिन मैं बन के दुल्हा गया पटना, उसी दिन आधा बिहार बंट के झारखंड हो गया। किस्मत में जो लिखा था फिर फंड हो गया। दुख तो है जो हुआ वो अंड बंड हो गया। जिस दिन मैं बन के दूल्हा गया पटना, उसी दिन आधा बिहार बंट के झारखंड हो गया। अब कौन मुझे कोयला देगा उधार में, मैंने विवाह कर लिया जाके बिहार। उल्फत में बीमारों के लिए कुछ नहीं करती, उल्फत में बीमारों के लिए कुछ नहीं करती, उल्फत में बीमारों के लिए कुछ नहीं करती। दुनिया भी बेचारों के लिए कुछ नहीं करती। गलियों में लड़कियों के लिए गोलियां चलें, सरकार कुंवारों के लिए कुछ नहीं करती। भगवान ने इतना मुझे सुंदर क्यों बनाया, भगवान ने इतना मुझे सुंदर क्यों बनाया। एक प्यार में पगलाई मुझे खोज रही है, मर जाए न अब राष्ट्रपति देख के मुझको, भारत की सीबीआई मुझे खोज रही है। सुप्रीम कोर्ट देती जमानत है प्यार में, मैंने विवाह कर लिया जाके बिहार में। कश्मीर में भूकंप इस दौरान आ गया, कश्मीर में भूकंप इस दौरान आ गया। यूपी की राजनीति में तूफान आ गया, कश्मीर में भूकंप इस दौरान आ गया। यूपी की राजनीति में तूफान आ गया। मैंने विवाह क्यों किया जाके बिहार में, यह पूछने के लिए पाकिस्तान आ गया। पंजाब के दिन फिर गए मेरे विवाह से, आतंकवादी घिर गए मेरे विवाह से। जापान रूस मिस्र में बढ़ने लगा तनाव, शेयर के भाव गिर गए मेरे विवाह से। सिंदूर सस्ता होके बिकेगा बाजार में, मैंने विवाह कर लिया जाके बिहार में। प्राइम मिनिस्टर दंग है, हुड़दंग न हो जाए, संसद के सदस्यों में कहीं जंग न हो जाए। मेरे विवाह के विरोध में विपक्षी चिल्ला रहे हैं, लोकसभा भंग न हो जाए।
माइक उछाड़ के, माइक उखाड़ के, कोई मेजे उछाल के, मेरे विवाह के थे बाराती कमाल के, बसपा सपा के भिड़ गए आपस में सांसद, हाथों में ले लिए थे वे जूते निकाल के। इस बार बजट सत्र पड़ेगा फुहार में, मैंने विवाह कर लिया जाके बिहार में। जो लोग थे सदन में बहुत हाँफ रहे थे, जो लोग थे सदन में बहुत हाँफ रहे थे, इतना डरे हुए थे कि मुंह ढांप रहे थे। चुपचाप बैठे हुए अध्यक्ष, चुपचाप थे बैठे हुए अध्यक्ष महोदय, बीजेपी वाले देख के कांप रहे थे। इंग्लैंड की भी नीति में बदलाव आ गया, अमेरिका के चेहरे पे कुटिल भाव आ गया। लादेन मेरे ब्याह में आया तो युद्ध का संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव आ गया। प्रतिबंध लगे चाहे मरुस्थल में, हार में मैंने विवाह कर लिया जाके बिहार में। पहले तो मोहब्बत से मेरी बाह पकड़ के, पहले तो मोहब्बत से मेरी बाह पकड़ के आया हो प्यार आंधियों में जैसे उमड़ के, बेचैन थी वो मुझसे कई रोज बिछड़ के, शर्मा रहा हूं कैसे बताऊं कि जकड़ के, पूछा सुहाग रात में बीवी ने अकड़ के, मंदिर बनेगा राम का किस रोज उखड़ के, मैंने कहा तुम जाके बुखारी से ही पूछो, यह सुन के हमारी 5 लात मुझको बिगड़ के। उठ के कराहता हुआ भागा बुखार में, मैंने विवाह कर लिया जाके बिहार में। एक पूर्व प्रेमिका ने कहा हाय मत करो, पूर्व प्रेमिका का मतलब समझते हैं ना। एक पूर्व प्रेमिका ने कहा हाय मत करो, घर से मैं भाग आई हूं गुड बाय मत करो, मैं अल्पसंख्यक का हुआ मुझसे भी करो ब्याह, सेकुलर है मेरा देश तुम अन्याय मत करो। मेरे ससुर जी आए पिताजी से झगड़ने, सुन्नी शिया की तरह से घर में लगे लड़ने, हनीमून मनाने गए हम मानसरोवर, भारत से लगे चीन के संबंध बिगड़ने। क्या बात है। सेना हमारी लड़ने के है इंतजार में, मैंने विवाह कर लिया जाके बिहार में। कोमल कला की कल्पना कंदील की तरह, कोमल कला की कल्पना कंदील की तरह, कविता में कह रहा हूं नए नील की तरह, लगता हूं छायावाद ने फिर से जन्म लिया, वो प्यार में थी सूख गई झील की तरह, कोयल की तरह काली उड़ गई गुबार में, मैंने विवाह कर लिया जाके बिहार में। इस कविता की गहराई को आप लोगों ने समझा होगा। हास्य में मुझसे अच्छी अच्छी बातें आपने डॉक्टर अशोक अज्ञान से सुनी, राज बनारसी से सुनी, 2 मधुर गीतकार जिनके गले में मां सरस्वती का निवास है, सर्वेश मिर्जापुरी जो आपके जिले के हैं, आपके पास के हैं, धूम मचा रहे हैं, और अम्बुज मिश्र इंतशार। आपने इन लोगों को सुना और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इन्हें पसंद किया होगा। और इस सुदूर अंचल में ऐसा नहीं है इधर कवि सम्मेलन नहीं होते हैं, लेकिन ज्यादातर कवि सम्मेलन जो है, और थोड़ा आगे बढ़िए, जयंत, कोटा, बीना, अनपरा, विंध्यनगर, जितना प्रोजेक्ट एनटीपीसी का और बिजली का है वहीं होते हैं, सरकारी कार्यक्रम होते हैं, और वहां बहुत प्रतिबंध के साथ सुनाना पड़ता है मुझे या और भी कवियों को। लेकिन यहाँ इस खुले वातावरण में एक स्वच्छंद रूप से अपनी बातों को हम लोगों ने पढ़ी, आप लोगों को सुनाया, सारे कवियों ने सुनाया। अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे, कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं, और जो लोग पढ़ चुके होंगे, तो हिंदी कविता, अगर हिंदी की कविता को लें तो उसमें 20 कवि से तो ज्यादा नहीं आ सकते, 15 या 20 उतने कोई जानते हैं। लेकिन यहाँ पर तमाम तरह तरह के आयोजनों को छोड़ करके आप आए, हम भी उतनी दूर से आए, आप लोगों ने कविताओं का आनंद लिया, और इसी तरह पिछली बार भी हम लोग आए थे, अब भी आए हैं, और उम्मीद है कि जब तक हम लोग मरेंगे नहीं तब तक आते रहेंगे, और आप अगर बुलाते हैं तो। नहीं, मरना हम सब लोग चाहते हैं,
और मरने के लिए तो हम और दो ही कतार में खड़े हैं, लेकिन इतना मुश्किल है मरना। हमको क्यों सता रहे? नहीं मरने, अब ये कुएं में जा करके नागेश जी मरने गए। अब लोगों ने कहा कि भैया इसी कुएं का पानी पीते हैं, यहाँ क्यों मर रहे हो, जाओ दूसरे कुएं में। दूसरे कुएं में ये मरने के लिए गए तो उसमें पंपिंग सेट के सब मशीनरी लगी हुई थी, डायरेक्ट पानी में तो गिरते नहीं, सर फूट जाता। वहां से भागे, राजघाट पुल से इन्होंने छलांग लगा दी। अब वहां उस पुल की सुरक्षा में बहुत से कर्मचारी खड़े रहते हैं। उन सबों ने कहा ये गाड़ी लेट हो जाएगी, यहीं मरना था, जाकर गंगा में मरो। अब वो गंगा में मरने गए, क्योंकि ये गंगा के किनारे रहते हैं, इसलिए मैं थोड़ा दूर रहता हूँ। अब वहीं जाकर के तो अब क्या करें, वहां भी जल पुलिस चारों तरफ राउंड लगाती है। मल्लाह जो है सब कहे कि अब जाओ भाई, यहाँ मत मरो, जाओ रेल लाइन से कट जाओ, यहाँ क्यों मर रहे हो। अब ताव में शांडिल्य जी गए, रेलवे लाइन पर लेट गए। 4 घंटा हो गया, कोई गाड़ी नहीं, धूप का महीना, धूप में छटपटा रहे हैं। पता चला कि गाड़ियां 5-5, 6-6 घंटे लेट चल रही। इतना मुश्किल है हास्य कवियों का मरना। ये भी जिद पर आ गए, आज की बात नहीं है, 20 साल पहले की बात बता रहा हूं। तो अब इन्होंने मचान डला दी रेल की पटरी के ऊपर, मरीज की तरह से। अब सोच गए कि गाड़ी देखते हैं कितनी लेट आती है, 4 घंटा 6 घंटा आएगी तो 10 घंटा 12 घंटा। कई दिन तक जो है वो सोए रहे, गाड़ी ही नहीं आई। पूछने पर पता चला कि ये छोटी लाइन है, ये बड़ी लाइन में बदलने जा रही है, इस पर कई महीनों तक सामान परिवर्तन होगा। बड़ी लाइन की गाड़ी, अब ये गाड़ी आएगी नहीं महीनों तक। अब लाचार होकर के ये फिर कविता की लाइन में आ गए, यहाँ पर भी जाना। तो इस तरह है, ऐसा बोलना हो तो हम तो रात भर बोलते रहते हैं, क्योंकि मुझे याद है कि हमसे वरिष्ठ कवि जो आप नहीं हैं, बिना मुझे साथ लिए यात्रा नहीं करते थे, क्योंकि रात भर कौन जगाए और कौन क्या करे, ये सारी चीजें होती है। इस सुदूर अंचल में आप लोग जो है साहित्यिक आयोजन करते हैं, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और इस अलख को जगाए रखें आप लोग, खास करके जो है सर्वेश मिर्जापुरी के मौसा जी जो तत्पर हैं। साहित्य की सेवा अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। हमारे कवि जानते हैं कि एक बार आजादी के बाद से जब लाल किले से भाषण देना था, तो नेहरू जी के पांव लड़खड़ाए सीढ़ियों पर और गिर ही जाते। राष्ट्रकवि दिनकर अगर बैठकर उनको पकड़ लिए होते, नेहरू जी ने धन्यवाद देते हुए कहा, दिनकर जी अगर आज आप न होते तो मैं गिर गया होता। जानते हैं दिनकर जी ने क्या जवाब दिया था? दिनकर जी ने कहा था, साहित्य, राजनीति जब जब लड़खड़ाई है, साहित्य आगे बढ़कर उसे संभाल लेता है। तो ये गुण है। हम लोग जो लिखते हैं, काश उसको हर व्यक्ति पढ़ता और हर पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति उस रुचि का हो। ये चीज हमने देखी है केरल में या तो फिर बंगाल में। बंगाल की जो देश पत्रिका है 90 लाख प्रति छपती है, और कौंदी नाम की पत्रिका मलयालम की, जिसका 1.25 करोड़ सर्कुलेशन है। कोई भी पत्रिका हिंदी की, वो आप काफी तो सब बंद हो चुकी हैं, इतने बड़े संकलन में नहीं है जितने संकलन में हुआ। तो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए आप सब लोग जो इतना कार्य कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। ज्यादा मैं क्या कहूँ, इतना बोलने की मुझे आदत नहीं है। आप लोगों ने अध्यक्ष बनाया तो इसलिए मुझे इतना बोलना पड़ा। और सर्वेश जी, पैसा भी लेगी और न हरजाई करेगी, पैसा भी लेगी और न हरजाई करेगी। सरकारी पुलिस है ये बेवफाई करेगी। पैसा भी लेगी और न हरजाई करेगी, सरकारी पुलिस है ये बेवफाई करेगी। मैंने किया है प्यार जवानी में कितनी बार,
मैंने किया है प्यार जवानी में कितनी बार, उस प्यार की अब जांच सीबीआई करेगी, उस प्यार की अब जांच सीबीआई करेगी। एक थी जो मेरे प्यार में इतरा के मर गई, एक थी जो मेरे प्यार में इतरा के मर गई, एक दूसरी टकराई तो टकरा के मर गई। एक थी जो मेरे प्यार में इतरा के मर गई। ए राज, मेरी तरफ देखो, कोई मर रहा है, तुम्हें इधर उधर की बात सुन रही है। एक थी जो मेरे प्यार में इतरा के मर गई, एक थी जो मेरे प्यार में इतरा के मर गई, एक दूसरी टकराई तो टकरा के मर गई। जिस वक्त मैं करीब 18 बरस का था, जिस वक्त मैं करीब 18 बरस का था, एक ने मुझे देखा तो घबरा के मर गई। खाली मेरे दिल की वही भरपाई करेगी, उस प्यार की अब जांच सीबीआई करेगी। एक मेरी मोहब्बत की कहानी में मर गई, एक मेरी मोहब्बत की कहानी में मर गई, एक चढ़ती हुई मेरी जवानी में मर गई। एक मेरी मोहब्बत की कहानी में मर गई, एक चढ़ती हुई मेरी जवानी में मर गई। एक नेताजी समुद्र में भी डूब न पाए, ये देख के वह चुल्लू भर पानी में मर गई। पानी की नगर पालिका सप्लाई करेगी, उस प्यार की अब जांच सीबीआई करेगी। रो रो के जिंदगी जो गुजारी है आज तक, रो रो के जिंदगी जो गुजारी है आज तक, दिल उसका मेरी याद में भारी है आज तक। रो रो के जिंदगी जो गुजारी है आज तक, दिल उसका मेरी याद में भारी है आज तक। मैं आप लोगों को कभी बतलाऊंगा नहीं, छाया है उसका नाम कुंवारी है आज तक, छाया है उसका नाम कुंवारी है आज तक। इस बात पे सरकार है घबराई करेगी, उस प्यार की अब जांच सीबीआई करेगी। अरमान अधूरे हैं मेरी चाह मर गई, अरमान अधूरे हैं मेरी चाह मर गई। मुंह से टपक रहा है हाय लार मर गई। मैं उसको मोहब्बत में कहूँ कैसे बेवफा, मैं उसको मोहब्बत में कहूँ कैसे बेवफा। एक रात उसने मुझसे किया ब्याह मर गई। हलकान मुझे अब मेरी तन्हाई करेगी, हलकान मुझे अब मेरी तन्हाई करेगी, उस प्यार की अब जांच सीबीआई करेगी। लोगों को उसने सपने दिखाए हैं इस तरह, लोगों को उसने सपने दिखाए हैं इस तरह, सपनों को देख देख के सपनों से मर गई। मुझको तो राजनीति से गैरों ने बचाया, वह राजनीति में गई अपनों से मर गई। है राजनीति देश की हरजाई करेगी, उस प्यार की अब जांच सीबीआई करेगी। दिल कांप गया मेरा मोबाइल की तरह से, दिल कांप गया मेरा मोबाइल की तरह से। डिस्चार्ज इस शरीर का अब सेल हो गया, रिचार्ज किसी और से करवाता हूँ लेकिन नेटवर्क मोहब्बत का मेरा फेल हो गया। टावर पे चढ़ के मेरी वह खिंचाई करेगी, टावर पे चढ़ के मेरी वह खिंचाई करेगी, उस प्यार की अब जांच सीबीआई करेगी। मन उसका साफ साफ कलेजा भी ठीक है, मन उसका साफ साफ कलेजा भी ठीक है, फिर भी वो मर रही है मुझे बेबसी हुई। किडनी में क्या है डॉक्टर बतला नहीं पाए, पथरी घुसी हुई है कि पथरी फंसी हुई। मन उसका साफ साफ कलेजा भी ठीक है, फिर भी वो मर रही है मुझे बेबसी हुई। किडनी में क्या है डॉक्टर बतला नहीं पाए, पथरी घुसी हुई है कि पथरी फंसी हुई। मर मर के मेरे नाम की रुसवाई करेगी, उस प्यार की अब जांच सीबीआई करेगी। मरना था उसे चलते ही फिरते ही मर गई, मरना था उसे चलते ही फिरते ही मर गई। चारों तरफ से आग में घिरते ही मर गई, सीवर के मेन होल में गिर के मैं बच गया, लेकिन मेरी नजर से वह गिरते ही मर गई। उम्मीद न थी उससे यह बेहयाई करेगी, उस प्यार की अब जांच सीबीआई करेगी। मैं प्यार में शर्माया वो शर्मा के मर गई, मैं प्यार में शर्माया वो शर्मा के मर गई। एक मेरी मोहब्बत में तो पगला के मर गई, मैं प्यार में शर्माया वह शर्मा के मर गई। एक मेरी मोहब्बत में तो पगला के मर गई, वह कहना चाहती थी मुझसे आई लव यू, ये बोल भी पाई नहीं, हकला के मर गई। सुप्रीम कोर्ट इसमें कार्रवाई करेगी, उस प्यार की अब जांच सीबीआई। एक छोटी सी कविता सुनिए जिसमें मात्र 100-125 छंद हैं।
प्यार जो करते हैं, अब ऐसे लेकर के जो है पढ़ना, हम तो कभी पढ़े ही नहीं है, आज पढ़ रहे हैं। सर्वेश जी के प्यार में सब कुछ सहना पड़ता है मुझे तो सब। हाँ, अगली बात कि प्यार जो करते हैं बस उनको बताना चाहिए। यह विषय कॉलेज में सबको पढ़ाना चाहिए। प्यार जो करते हैं बस उनको बताना चाहिए। यह विषय कॉलेज में सबको पढ़ाना चाहिए। याद में महबूब की जो ठीक से सोया नहीं, नींद आने की दवा है, लात खाना चाहिए। प्यार में जिसने लिखी चिट्ठी गणित का चार्ट है। प्यार में जिसने लिखी चिट्ठी गणित का चार्ट है। बात बढ़ जाए तो वह कानून का एक पार्ट है। जो विषय झगड़े का होता है वही साइंस है। लात खाना वास्तव में एक कला है, आर्ट है। लात खा के जिंदगी लंबी हुई जो शायद है, लात खा के जिंदगी लंबी हुई जो शायद है, लात खाने से बहुत मजबूत होता हाइट है। प्यार में जिसने कसम खाई वही बुढ़ा हुआ। लात खा के आदमी लगता बहुत स्मार्ट है। जिसने गोली मार दी आतंकवादी को यहाँ, जिसने गोली मार दी आतंकवादी को यहाँ, मेरा सर ये झुक गया उसके लिए सम्मान है। देशी घी लाओ उतारूंगा मैं उसकी आरती। जो पुलिस को पीट दे वह आज का भगवान है। क्या बात है। लात खाने से उसे देखो पसीना आ गया। लात खाने से उसे देखो पसीना आ गया। देखता है जो उसे कहता कमीना आ गया। आप लोगों से मेरी विनती है कि लतियाइए, आजकल ये लात खाने का महीना आ गया। क्या बात है, क्या बात है। कुत्ते से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि बड़े भाई का अदब करे। जब मैं बोल रहा हूं तो इन्हें बोलने की क्या जरूरत है। मैं हुआ पैदा तो मारोई कलेजा पीट के। मैं हुआ पैदा तो मारोई कलेजा पीट के। मेरे बाबूजी गए बिहार के सिवान में, उस समय हिजड़ों ने दारू पी के नाचा। ये कहा लात खाने के लिए आया मैं हिंदुस्तान में। एक हिजड़े ने मटक के ये कहा कमजोर हूं। दूसरे ने पीट के ताली कहा मैं चोर हूं। एक नेता ने बधाई दे के बाबा से कहा आपका पोता है जैसा वैसा मैं लतखोर हूं। क्या बात है। लात खाने से हृदय में जन्म लेता प्यार है। लात खा के रो पड़ा है जो उसे धिक्कार है। लात खाने से हृदय में जन्म लेता प्यार है। लात खा के रो पड़ा है जो उसे धिक्कार है। आओ लतखोरो सुनो यह कह रही सरकार है। लात खाना बस हमारा जन्म से अधिकार है। क्लास में जो लात खाने के लिए अनुरक्त है, क्लास में जो लात खाने के लिए अनुरक्त है, डॉक्टर इंजीनियर बनता वही कमबख्त है। एक दिन सपने में गांधी जी ने मुझसे ये कहा लात जो संसद में खाए देश का वो भक्त है। क्या बात है। लड़कियों के बीच खा के लात नायक हो गए। लात खा के रो पड़े जो लोग गायक हो गए। मैं गली में लात खा के भी नहीं कुछ बन सका। वे सड़क पे लात खाते ही विधायक हो गए। प्रेम के आगे ये सीना तान लेना चाहिए। अभी हमारे नौजवान बच्चे कुछ इन्हें अनुभव नहीं है, उन्हें प्रेम के आगे ये सीना तान लेना चाहिए। प्रेमिका के भाई को पहचान लेना चाहिए। प्रेम के आगे ये सीना तान लेना चाहिए। प्रेमिका के भाई को पहचान लेना चाहिए। टूट जाती टांग भी है, सूख जाता है गला। लात खाने से ये पहले जान लेना चाहिए। भाइयों से लात खाने में प्रतिष्ठा है, पता है। भाइयों से लात खाने में प्रतिष्ठा है, पता है। बहन के घर लात खाना और रहना सभ्यता है। भाइयों से लात खाने में प्रतिष्ठा है, पता है। बहन के घर लात खाना और रहना सभ्यता है। लोग उसको आदमी कहते नहीं है, पूजते। लात जो ससुराल में खाके रहे वह देवता है। लात जो खाया है दुनिया में उसी का नाम है। लात जो खाया है दुनिया में उसी का नाम है। लात खाना नौजवानों के लिए काम है। रात में सोने से पहले लात खाना चाहिए। लात खाकर ही टहलना आजकल व्यायाम है।
खा नहीं सकते मलाई खीर देखो आ गए, खा नहीं सकते मलाई खीर देखो आ गए, ये कमीने बन रहे हैं वीर देखो आ गए, पूछने पर कह रहे आए हैं पाकिस्तान से, लात खाने के लिए कश्मीर देखो आ गए। कि जिंदगी पूरी कहाँ है आदमी की हौफ है, जिंदगी पूरी कहाँ है आदमी की हौफ है, लात न खाने से भी यह मूड रहता ऑफ है। इस शहर के सिविल सर्जन ने बताया है मुझे, लात खाने से सवेरे पेट होता साफ। सोशलिस्टों ने दिया दम तोड़ जन के शाप से, सोशलिस्टों ने दिया दम तोड़ जन के शाप से, लात जो कम्युनिस्ट हैं खा लेते हैं चुपचाप से। सोशलिस्टों ने दिया दम तोड़ जन के शाप से, लात जो कम्युनिस्ट हैं खा लेते हैं चुपचाप से। हो गए जो नक्सली डरते नहीं है पाप से, आपसे अथवा पुलिस से या पुलिस के बाप से। मांस मदिरा हो कहीं तब भोज खाना चाहिए। आज तो हम खा लिए भाई, पिछले साल भी खा लिए लेकिन अब नहीं। मांस मदिरा हो कहीं तब भोज खाना चाहिए, लेट कर सोकर बदल कर पोष खाना चाहिए। हफ्ते में 2-4 दिन उपवास रखना ठीक है, आदमी को लात लेकिन रोज खाना चाहिए। आप लोग ताली बजाइए गले की। भाई एक बार अभी नहीं। तालियां बजाइए। आप लोग बहुत की कविताएं सुन रहे हैं। अभी आज के बाद जगह बहुत ही गहरा गिरा तो तुमने दिया ना हमको। तो उसमें बड़ा सा भी लोग चार है। कि कवि जी वाह कवि जी है, कवि जी सारा रा रा रा, कवि जी वाह कवि जी है, कवि जी सारा रा रा रा। अरे पहले पढ़ते ओज कवि जी, अब पढ़ते हैं हास्य, और श्रोता से ज्यादा खुद हंस के करें मंच पर नाच। कवि जी वाह कवि जी है, कवि जी सारा रा रा रा, कवि जी वाह कवि जी है, कवि जी सारा रा रा रा। तखत के ऊपर उजला चद्दर बिछा के बन गया मंच, ओकरे ऊपर चढ़े कवि जी हुए नशे में टंच। कौनो ठाकुर कौनो पाभन कौनो था भूमिहार, अब बुद्धिजीवियन के बीचे माँ भाई चमरौधा मार। कवि जी वाह कवि जी है, कवि जी सारा रा रा रा, कवि जी वाह कवि जी। और एक कवियत्री बैठी रहती है, संजोग से नहीं है कि फैशन करके कवियत्री जी हुई मंच की बिंदु, फैशन करके कवियत्री जी हुई मंच की बिंदु, और इनसे सट के जे बैठा फैले जैसे कद्दू। आधी रात के बाद पढ़े का आवेदन कर नंबर, और श्रोता भी सब भाग न पावे जो परसदिया बंदर। और रंग से इनके चकाचौंध बा जमी चकाचक भीड़, और कभी बने हैं साड़ मंच पर दे मंच का हीड़। कवि जी वाह कवि जी है, कवि जी सारा रा, कवि जी वाह कवि जी। और एक वीर रस के कवि होते हैं, मरे जिए 20 किलो के, कि मूस देख के जे मेहरी के लूगा में घुस जाए, कि मूस देख के जे मेहरी के लूगा में घुस जाए, और अनियारे में डर के मारे जे सूसू ना जाए। ऐसे वीर कभी पढ़ते हैं आज मंच से ओज, और 30 किलो 70 ग्राम का ढोयापन बोझ। और पिछवाड़े जब बिलवा बोले खुल खुल जाती कांच, और इनके दम से इनकर मेहर रही आज तक बांझ। और बाइक के भोपू से करते पाकिस्तान को सूट, और जमे रहे माइक के ऊपर कितना हो हुट। कवि जी वाह कवि जी है, कवि जी सारा रा रा, कवि जी वाह कवि जी। उसने आंख मार दी, नशा मेरा उतार दी। होश में थे हम खड़े, दिल के पेश थे लड़े, बात आगे बढ़ गई, आंखों में वो चढ़ गई, बात कुछ नहीं हुई बस इशारा हो गया। कंचन जी बड़ा हंस रहे हैं। बात कुछ नहीं हुई बस इशारा हो गया, उसके साथ में लगा कि दिल आवारा हो गया। आहा क्या बात है मनोज भैया, वाह वाह वाह, आहा हा बहुत बढ़िया। प्रीत के रंग में रंग दे, प्रीत के रंग में रंग दे, प्रीत के रंग में रंग दे, प्रीत के रंग में रंग दे। आहा कैसे रंग दे? प्रकृत रंगे, प्रकृत रंगे, प्रकृत रंगे सतरंगी, धरा की चुनर दानी। वाह वाह वाह। विविध रंगों में सज कर आए तितली रानी। वाह वाह।
काश हर मुस्कुराहट सच में एक हंसी होती, काश हर मुस्कुराहट सच में एक हंसी होती, तो शायद जिंदगी भी कुछ और हसीन होती, तो शायद जिंदगी भी कुछ और हसीन होती। ना छुपाने को दिल में कोई गम होता, ना छुपाने को दिल में कोई गम होता, अगर जिंदगी से मिला दर्द कुछ कम होता। जो जैसा दिखता वो सच में वैसा ही होता, जो जैसा दिखता वो सच में वैसा ही होता। दिल में आता तब हंसता, दिल में आता तब रोता। ये कैसी कशमकश है ज़िंदगी की, ये कैसी कशमकश है ज़िंदगी की, मैं समझ नहीं पाती, खुल के ज़िंदगी मैं जी नहीं पाती। हाले दिल इस हंसी में छुपा लेती हूँ, दिल में दफन कर अपना हर दर्द, लबों पे खामोशियाँ रख कर अपना हर आंसू पी लेती हूँ, हर हाल में मुस्कुरा लेती हूँ। देख कैसा बेजान सा बना दिया तूने मुझे ए ज़िंदगी, देख कैसा बेजान सा बना दिया तूने मुझे ए ज़िंदगी। हर हाल में हंसती हूँ, हर हाल में मुस्कुराती हूँ। काश ये दर्द भरी धुन कोई सुन पाता, काश ये दर्द भरी धुन कोई सुन पाता, काश कोई समझ पाता ये हाले दिल, तो दिल को कुछ सुकून होता, तो शायद लबों पे तब एक हंसी होती, तो शायद लबों पे तब एक हंसी होती। तो सच में ये ज़िंदगी कुछ और हंसी होती, तब गम की कुछ कमी होती। इसके साथ मैंने एक और कविता लिखी हुई है, मतलब 2 दिन पहले हमारा फेस्टिवल था तीज का, तो उसी पर मैंने लिखी हुई थी। ये ज़िंदगी लिखी है, ये ज़िंदगी लिखी है मैंने अपने जीवन साथी के नाम। कभी मेरे ख्याल खुद के लिए सुनोगे क्या, कभी मेरे ख्याल खुद के लिए सुनोगे क्या। मैंने गले में प्यार की माला, मैंने गले में प्यार की मोती को, मैंने गले में प्यार की मोती को विश्वास की डोर से पिरो कर पहना है। आपके लिए आपके घर अपने माँ बाप सब कुछ छोड़ कर आई हूँ। आप मेरी खुशी के लिए मुझसे एक वादा कर पाओगे क्या, अगर मैं रूठ जाऊँ तो मुझे मना पाओगे क्या। अगर वक्त हो तो एक बार आँख में आँख मिलाकर देख ही लिया करो ना। बिना कुछ कहे मैं सब समझती हूँ, पर कभी 2 लफ्ज़ प्यार के बोल भी दिया करो ना। ज़िंदगी भर साथ चलने का, ज़िंदगी भर साथ चलने का वचन दिया है हमने साथ में, कभी इस वचन को दिल से निभा पाओगे क्या। ये ज़िंदगी आपके नाम लिखी है, कभी मेरे ख्याल खुद के लिए सुन पाओगे क्या। जीने का शौक रखते होगे अपने शहर में, मगर तुम जीने का शौक रखते होगे अपने शहर में, मगर हमें तो मरने का गुरूर है। ये बनारस है ना गुरु, यहाँ जीने से ज़्यादा मृत्यु में सुकून है। हर हर महादेव। इसी के साथ मैं अनुप्रिया आज आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसको लिखा लवली शर्मा दी ने कि हम सभी एक चीज़ की बहुत इज्जत करते हैं, वो है करम। सब कहते हैं करम सर्वोपरि है, हर किसी के काम की इज्जत करनी चाहिए। बट अभी भी हमारे सोसाइटी में एक सेक्शन है, एक ऐसा भाग जहाँ पर उनके कामों की इज्जत नहीं की जाती है। एक लाइन बोल रही हूँ कि औरत तब तक चरित्रहीन नहीं होती जब तक कि कोई पुरुष चरित्रहीन ना हो। तो इसे एक चीख समझ लो, एक आवाज़ समझ लो, या मन की बात समझ लो। मेरे ज़िंदगी के किस्से हर रात बदलते हैं, मेरे ज़िंदगी के किस्से हर रात बदलते हैं। प्यार की औकात नहीं हमारी, हम देह का व्यापार करते हैं। कोई खरीद कर तो कोई अगवा होकर आती है, कोई खरीद कर तो कोई अगवा होकर आती है। मेरी हर सहेली यहाँ धंधे वाली कहलाती है।
बदनाम गलियां हैं मेरी, मैं भी बदनाम हूँ। बदनाम गलियां हैं मेरी, मैं भी बदनाम हूँ। पर सच मानो तो यारा, मैं भी एक इंसान हूँ। इज्जत की दुहाई दूँ, इतना ऊंचा नाम नहीं है मेरा। इज्जत की दुहाई दूँ, इतना ऊंचा नाम नहीं है मेरा। मेरे जिंदगी की बात है, काम यही है मेरा। मेरा पल्लू जो जरा सा सरका, मेरा पल्लू जो जरा सा सरका, लोगों ने मेरे दामन पर दाग लगा दिया। मैं भी एक इंसान थी जनाब, मैं भी एक इंसान थी जनाब, कि रोज़ नया परवाना मुझे बिस्तर पर बिखेरता है। आंसुओं से जलाती हूँ जिन दियों को, उन्हें एक फूंक की हवा देता है। कतरा कतरा खून बहाकर मैं वैश्या बन जाती हूँ। गिरवी रखकर खुद को मैं वैश्या बन जाती हूँ। घर नहीं है मेरा, मैं टांगों के बीच में रहती हूँ। नाम नहीं है मेरा, मैं खुद को वैश्या कहती हूँ। मेरी चीखें, मेरी आहें, मेरे करवटों की कहानियाँ दोस्तों की महफिलें सजाती है। मेरी चीखें, मेरी आहें, मेरे करवटों की कहानियाँ दोस्तों की महफिलें सजाती हैं। अगली सुबह खुद को मैं मौन कर, अगली सुबह मैं वैश्या बन जाती हूँ। शुक्रिया। कि शिव हैं बेचैन अंबिका के लिए, शिव हैं बेचैन अंबिका के लिए, जैसे साधक हो साधिका के लिए। शिव हैं बेचैन अंबिका के लिए, जैसे साधक हो साधिका के लिए। कृष्ण का तन है रुक्मिणी का मगर, कृष्ण का तन है रुक्मिणी का मगर, मन तो पागल है राधिका के लिए। मन तो पागल है राधिका के लिए, मन तो पागल है राधिका के लिए। और एक मुक्तक और सुनिएगा कि मेरी सांसों में हो हवा की तरह, मेरी सांसों में हो हवा की तरह, मेरी आहों में हो दुआ की तरह, मेरी आहों में हो दुआ की तरह। तुम चिकित्सक हो मेरी पीड़ा के, तुम चिकित्सक हो मेरी पीड़ा के, प्यार देते हो तुम दवा की तरह, प्यार देते हो तुम दवा की तरह, क्या बात है, बहुत प्यार सुंदर। देते हो तुम दवा की तरह। और चार पंक्तियां और सुनिए। स्वागत। ये हवाएं जिधर से आती हैं, ये हवाएं जिधर से आती हैं, जितनी यादें हैं वो सताती हैं। सुनेगा कंचन सर कि ये हवाएं जिधर से आती हैं, जितनी यादें हैं वो सताती हैं। मैं उन रेलों में सफ़र करता नहीं, मैं उन रेलों में सफ़र करता नहीं, जो तुम्हारे शहर में जाती हैं, जो तुम्हारे शहर में जाती हैं। और एक गीत सुनिएगा, एक दो मुक्तक आप सभी के बीच रखता हूँ। एक गीत के पहले सुनिएगा कि कब टूटेगा मौन तुम्हारा, कब टूटेगा मौन तुम्हारा, बाद मेरे है कौन तुम्हारा। कब टूटेगा मौन तुम्हारा, बाद मेरे है कौन तुम्हारा, दिन भर यही सोचता हूँ मैं, अब आएगा फ़ोन तुम्हारा। दिन भर यही सोचता हूँ मैं, अब आएगा फ़ोन तुम्हारा। और चार पंक्तियाँ और सुनिए। स्वागत है। एक गीत तक की यात्रा करनी है आप लोगों को मेरे साथ। चार पंक्तियाँ और सुनिए कि पहले तो टूट करके रोया मैं, पहले तो टूट करके रोया मैं, बाद में फूट करके रोया मैं। पहले तो टूट करके रोया मैं, बाद में फूट करके रोया मैं। बात जब बेरुखी से तुमने की, बात जब बेरुखी से तुमने की, फ़ोन को म्यूट करके रोया मैं, फ़ोन को म्यूट करके रोया मैं। और एक गीत सुनिएगा, एक गीत आप सभी के बीच रखता हूँ
कि अनदेखा करके भी हर पल तुमको देखा करता है, अनदेखा करके भी हर पल तुमको देखा करता है। एक तुम्हारी सुधि लिए मन पागल पागल फिरता है, एक तुम्हारी सुधि लिए मन पागल पागल फिरता है। क्षण भर की माया हो या तुम, क्षण भर की माया हो या तुम पूरी उम्र ठहरनी हो, क्षण भर की माया हो या तुम पूरी उम्र ठहरनी हो। स्वर्ग से उतरी परी हो या फिर कोई जादूगरनी हो, स्वर्ग से उतरी परी हो या फिर कोई जादूगरनी हो। जिस नगरी से जिस नगरी से जिस नगरी से तुम हो आई, क्या वो माया नगरी है, जिस नगरी से तुम हो आई, क्या वो माया नगरी है। मादकता इतनी जैसे आंखें मदिरा की गगरी हैं, मादकता इतनी जैसे आंखें मदिरा की गगरी हैं। उस गगरी में उस गगरी में उस गगरी में एक पिपासु संभल संभल कर गिरता है, उस गगरी में एक पिपासु संभल संभल कर गिरता है। एक तुम्हारी सुधि लिए मन पागल पागल फिरता है, एक तुम्हारी सुधि लिए मन पागल पागल फिरता है। चेहरे पर मुस्कान समेटे चंद्रमुखी सी चंचल है, चेहरे पर मुस्कान समेटे चंद्रमुखी सी चंचल है। और सादगी इतनी जिसकी सारी दुनिया कायल है, और सादगी इतनी जिसकी सारी दुनिया कायल है। तुम्हें सोच कर भाव मेरे सब, तुम्हें सोच कर भाव मेरे सब गीतों में ढल जाते हैं, तुम्हें सोच कर भाव मेरे सब गीतों में ढल जाते हैं। खुले नयन रहते हैं दिन में स्वप्न तुम्हारे आते हैं, खुले नयन रहते हैं दिन में स्वप्न तुम्हारे आते हैं। सांवरिया एक स्वप्न में जाकर, सांवरिया एक स्वप्न में जाकर तुमसे तुमको हरता है, सांवरिया एक स्वप्न में जाकर तुमसे तुमको हरता है। एक तुम्हारी सुधि लिए मन पागल पागल फिरता है, एक तुम्हारी सुधि लिए मन पागल पागल फिरता। गीत का आखिरी बंद पढ़ के हमने जगह लूँगा। देखिए कितना विनम्रता से भरा हुआ आग्रह है कि बिना कहे सब कुछ कह दूँ मैं, बिना कहे सब कुछ कह दूँ मैं, बिना सुने सब सुन लो तुम, बिना कहे सब कुछ कह दूँ मैं, बिना सुने सब सुन लो तुम। मुझको मीत बना लो अपना जीवन साथी चुन लो तुम, मुझको मीत बना लो अपना जीवन साथी चुन लो तुम। नेह निमंत्रण दिल का मेरे, नेह निमंत्रण दिल का मेरे, तुम दिल से स्वीकार करो, नेह निमंत्रण दिल का मेरे, तुम दिल से स्वीकार करो। एक निवेदन है बस तुमसे, तुम भी मुझसे प्यार करो, एक निवेदन है बस तुमसे, तुम भी मुझसे प्यार करो। तुमको हासिल करना पाया, तुमको हासिल करना पाया, खोने से क्यों डरता है। एक तुम्हारी सुधि लिए मन पागल पागल फिरता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।